चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइंड प्लेन इज 3 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। इफ वी डिफाइन n इक्वल टू 10 म्यू, n क्या है? जो मेरे को ब्लॉक को जस्ट अपवर्ड्स मूव करने का फोर्स है, मान लो वो F1 है, इसको मैं F1 नाम देता हूं, और प्रिवेंट इट वाले को मैं F2 नाम देता हूं। तो हमको क्या बोला है? F1 इक्वल टू 3 टाइम्स F2, 3 टाइम्स F2। और मुझे म्यू ढूंढना है, n इक्वल टू 10 म्यू, और म्यू ढूंढना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल N आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, 45 डिग्री का इंक्लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, राइट। अभी एक एक करके लेंगे। पहले जस्ट मूव, जस्ट पुश इट अप वाला फोर्स लेंगे, जस्ट पुश इट अप वाला। F1 फोर्स लगाया था मैंने, राइट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, अगर जस्ट पुश इट अप है तो ऑब्वियसली मैंने फोर्स जो एक्सटर्नल F1 की बात कर रहा हूं मैं, ये अपवर्ड ही लगाया होगा F1 को, ऐसा अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। अभी मेरी टेंडेंसी टू मूव कहाँ हो रही है? अगर उसको पुश इट अपवर्ड से जस्ट ऊपर जाने वाला है, लेकिन कोई तो रोक रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? अगर जस्ट अपवर्ड जाने वाला है तो इस तरफ, राइट। और mg sin 45 तो आना ही आना है इस तरफ। इधर क्या आएगा? mg का दूसरा कंपोनेंट mg cos 45। और इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। मैंने mg नहीं निकाला, उसके दोनों कंपोनेंट डायरेक्टली लिख लिए, ठीक है। अभी जस्ट पुश इट अप मतलब मेरे को फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी जस्ट वो उसको पार कर चुका है। mg sin 45 तो है, वो है, राइट, कांस्टेंट है। लेकिन ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करते जाएगा जैसे जैसे F1 बढ़ेगा। एक टाइम पे वो नहीं करेगा तो वो अपवर्ड मूव शुरू करना हो जाएगा। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है, FL लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अभी एक्सेलरेट हुआ नहीं है, वो होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। मतलब नेट फोर्स उस पर अभी भी किसी डायरेक्शन में जीरो है, अलोंग द इंक्लाइन लू तो जीरो है। मतलब ऊपर के फोर्स इक्वल टू टोटल नीचे के फोर्स, राइट। यानी मेरा जो F1 है दैट शुड बी इक्वल टू mg sin 45 प्लस फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी जस्ट नहीं, हाँ, जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग वाला केस लेते हैं। जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अभी वो डाउन नहीं जाने दे रहे हैं उसको, है ना। तो हमारी अभी की सिचुएशन क्या है? अभी हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो नीचे आने वाला है लेकिन उसको नीचे आने नहीं दे रहा है। तो मेरा F2 किस तरफ लगाना पड़ेगा? इस तरफ ही लगाना पड़ेगा, राइट। ये जो फोर्स F2 लगाते हैं उसको स्लाइड नहीं करने के लिए, वो इस तरफ ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। mg sin 45 इस तरफ ही आएगा। फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? इंटेंडेड मोशन किधर है? अगर प्रिवेंट नहीं किया होता तो किधर गया होता? वो नीचे गया होता। तो आपका फ्रिक्शन इस बार अपवर्ड लगेगा, और सिमिलरली सेम रीजन जो मैंने इधर बोला था, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, राइट। यानी मेरा इस बार जो आएगा F2 जो है वो आएगा, राइट। और अभी तक एक्सेलरेशन हुआ नहीं है, राइट, और हमने प्रिवेंट कर दिया, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन जीरो है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू लोअर फोर्स। तो FL प्लस F2 should be equal to mg sin 45, right? तो F2 should be equal to mg sin 45 minus FL, ठीक है। तो हमको बोला क्या है? F1 इक्वल टू 3F2, F1 इक्वल टू 3F2। अभी इसके बाद सब मैथ्स है, इसको इसमें रख के सॉल्व करना है। F1 है mg sin 45 प्लस FL, mg sin 45 plus limiting value of friction is equal to 3 times mg sin 45 minus FL, mg sin 45 minus limiting value of friction, ठीक है, ठीक है। तो mg अपॉन रूट 2 45 FL, अब लिख देता हूं मैं म्यू
ये क्या आएगा, म्यू एन, म्यू एन यानी म्यू एम जी कॉस 45, म्यू एम जी कॉस 45 यही आएगा, इज इक्वल टू 3 एम जी अपॉन रूट टू माइनस 3 म्यू एम जी अपॉन रूट टू। ये सिचुएशन आ गई है। चलो अभी देखते हैं, अभी एक तरफ म्यू निकालना पड़ेगा मेरे को, म्यू अपना फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है वो म्यू ढूंढना है, तो उसको एक तरफ ला लेता हूँ। तो म्यू एम जी बाई रूट टू और ये प्लस हो जाएगा 3 म्यू एम जी बाई रूट टू, 4 म्यू एम जी बाई रूट टू, 4 म्यू एम जी बाई रूट टू, और इसको इधर लेके जाता हूँ तो 3 एम जी अपॉन रूट टू माइनस 1 एम जी अपॉन, सो 2 एम जी अपॉन रूट टू ऐसे आ जाएगा। एम जी गया, रूट टू गया, रूट टू गया, 4 म्यू इज इक्वल टू 2, तो म्यू क्या आ जाएगा मेरा, हाफ यानी 0.5, राइट। हमको क्या बोला है, n इक्वल टू 10 म्यू, तो n का वैल्यू बताओ। तो n इक्वल टू 10 म्यू यानी 10 इंटू 0.5 यानी आपका n जो है वो 5 है। ये हो गया अपना आंसर 5, ठीक है।